नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। किस प्रकार पूरा वर्ल्ड जो है वो तेजी से ऑर्डर बदल रहा है। मतलब देखें ना, वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या चेंज हो रहा है, क्या मैं उसके डीप में आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी चीजें ना बहुत तेजी से बदल रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से बदल रही हैं, जो दुनिया उसको समझ नहीं पा रही है। किस तरफ जा रही है वो। देखिए, पहले दुनिया का बॉस कौन था? सबसे पहले दुनिया का बॉस था यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब देश। इन देशों का सब देशों पे कब्जा होता था। ये जिस पर चाहते उस पर हमला कर देते, उस पर कब्जा कर लेते थे। सभी देशों पे लगभग इन्होंने अपना राज कराया। उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ। फिर नंबर आया यूएस का। फिर यूएस ने देशों पर राज करना शुरू किया। यूएस की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग थी। जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके, ये सब जो थे, ये किसी भी देश पे हमला कर देते थे। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी क्या थी? अमेरिका कमजोर देश पे हमला करता था हमेशा। अमेरिका ने कभी पावरफुल देशों को हमला नहीं किया, अमेरिका ने हमेशा कमजोर देशों पर हमला किया। और दूसरी चीज, पावरफुल देश जितने भी थे उन पे उन्हें सैंक्शन लगाए। सैंक्शन किस प्रकार लगाए? उसने सैंक्शन इस प्रकार लगाए, जैसे मान लीजिए आप पे कोई सैंक्शन लगा दिया, ठीक है, और बाकी देशों को जो बोल दिया कि इस देश से कोई व्यापार नहीं करेगा। इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए कि इससे व्यापार नहीं करेंगे बाकी देश। किस लिए? सिर्फ अपने हित के लिए। जैसे शुरू में जब भारत से भी रूस का जो क्रूड ऑयल पे बात हुई थी भारत की, तो भारत पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया था उसने। उसने कहा था कि भारत को उससे व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर भारत रूस के साथ व्यापार करता है तो इसका खामियाजा भुगतेगा। हम बहुत सारे पाबंदी लगा देंगे और देशों से ये कहेंगे वो कहेंगे। लेकिन भारत ने वो सब चीज को अवॉइड किया, क्योंकि अब जो है अमेरिका का वर्चस्व कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। तो जब ये सारे बदलाव हो रहे हैं, तो इस बदलाव की वजह क्या है? असल में अब जो तीसरा बॉस बनने वाला है दुनिया का, वो कौन है? जो तीसरा बॉस बनने वाला है दुनिया का, वो अमेरिका के बाद जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो अगला बॉस होगा। और वो कौन है? वो आप सब लोग जानते हैं, वो है चाइना। अब चाइना की बारी है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की। अब चाइना का नंबर है। और चाइना ये सब कैसे कर रहा है, वो हम आगे डिटेल में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले देखिए, बता दूं, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो पूरा देखिए, पसंद करें तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर इसमें नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे कैसे देश इन चीज़ों में कैसे से इन्वॉल्व हो रहे हैं और कैसे कैसे देश इसमें फंसते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में वन बाई वन आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो चाइना और देशों को फंसा रहा है। देखिए, 2013 में चाइना ने एक, कहते हैं ना कि एक नया प्लान लाए, नई स्ट्रेटेजी लाए, कोई नया कॉन्सेप्ट लाए, BRI करके। उसने कहा सब देश इसमें शामिल हो जाओ। सबको इस पे एग्री करना चाहा। भारत ने फिलहाल डिनाई कर दिया, भारत उसमें सम्मिलित नहीं है। लेकिन लगभग 150 प्लस देश इसमें सम्मिलित हैं। BRI की बात करें तो BRI का मतलब है बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मतलब चाइना कह रहा है कि मैं जितने भी अनडेवलप्ड देश हैं, ये छोटे छोटे देश हैं, उनको मैं डेवलप करूंगा। उनको डेवलप किस लेवल पे करूंगा? उनको मैं डेवलप करूंगा, रेलवे में डेवलप करूंगा, उनको एनर्जी सेक्टर में डेवलप करूंगा, रोड में डेवलप करूंगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करूंगा। इन सब चीजों को डेवलपमेंट में जो पैसा लगेगा वो मैं दूंगा, जो भी मैन पावर लगेगी वो मैं दूंगा। तो छोटे छोटे देशों को, क्योंकि आप भी देखिए ना, जिन देशों पे ये सब चीजें नहीं है तो उनको अच्छा लगा सुन के। लेकिन इसके पीछे की क्या मंशा है उसकी, वो अभी वो देश भांप नहीं पाए हैं। क्योंकि भारत को इसका पूर्वाभास है। भारत को पहले से ही पता था कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना ने छोटे छोटे देश बर्बाद कर दिए हैं, कर दे दे के। तो भारत को तो पता है पहले से ही। लेकिन क्या है, जो छोटे छोटे देश हैं, जो इतने डेवलप नहीं है कि उनका खुद का कोई व्यापार हो या खुद की कोई ऐसी अच्छी कोई प्रोडक्शन हो उनका, तो वो इसके अधीन आ गए हैं। अब ये क्यों कर रहा है ऐसा? देखिए, हर देश के पास कुछ ना कुछ ऐसा रॉ मटेरियल है, ऐसा कुछ ना कुछ प्रोडक्शन है,
जो वो देश से मिल रहा है और उस पे चाइना अपना 100% कब्जा जमाना चाहता है। देखिए, उन देशों से पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेगा, उनके संसाधन यूज़ करेगा। किसके खिलाफ यूज़ करेगा? वो उन देशों के खिलाफ यूज़ करेगा जिनसे चाइना की नहीं बनती या जिनसे चाइना को खतरा है या जो चाइना के कॉम्पिटिटर हैं। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो भविष्य में भारत चाइना का मोस्ट कॉम्पिटिटर होगा सबसे बड़ा, जो टक्कर देगा चाइना को। क्योंकि देखिए आप देखेंगे ना, अधिकतर सबकी इकोनॉमी जो है गड़बड़ा रही है। एक भारत ही है जो मजबूती के साथ खड़ा है, ठीक है? और अपने आप को डेवलप करने की हर कोशिश में लगा हुआ है। प्रोडक्शन में भी आप देखेंगे तो हम अभी चाइना को टक्कर तो नहीं दे सकते, लेकिन काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी हमने चाइना पे खत्म की है। अपने देश पे हमने सेल्फ प्रोडक्शन बढ़ाया, हर चीज़ की हम कोशिश करते हैं, जो भी हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे, उसका हम प्रोडक्शन किसी भी तरीके से भारत में करें। जैसे देखिए अभी हाल ही में आपने आज न्यूज़ सुनी होगी कि राफेल का प्रोडक्शन भी अब भारत में होगा। धीरे-धीरे करके हम जो भी डिफेंस का हो, चाहे एआई का हो या किसी भी टाइप का हम जो भी बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, वो सारा यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, यहीं पे प्रोडक्शन होगा, तो हमारी डिपेंडेंसी और देशों पे खत्म हो जाएगी। और इसीलिए भारत जो है चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। सबसे बड़ा खतरा जो है अगर चाइना को कोई है वो भारत ही है। देखिए, चाइना जो है आप समझिए कि चाइना यूएस के बाद लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश है। सेकंड लार्जेस्ट चाइना के बाद, वो सॉरी यूएस के बाद। करीबन-करीबन 17 यूएस ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है उसकी, लगभग सराउंडिंग उसके, ठीक है? और ये जो प्रोजेक्ट चाइना लाया है, इस पे वो छोटा-मोटा पैसा खर्च नहीं कर रहा है। 1 बिलियन यूएस डॉलर सॉरी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर खर्च कर रहा है वो इस प्रोजेक्ट पे। अब वो क्यों लगा रहा है सोचिए? इन देशों से ये पैसा वापसी तो आएगा नहीं। भाई जिन छोटे-छोटे देशों में वो पैसा लगा रहा है, इनसे पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन पे उसका कब्ज़ा ज़रूर हो जाएगा। हाल ही में आपने देखा श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत सारे देश, पाकिस्तान, इन सब देशों पे चाइना का स्वामित्व हो गया एक तरीके से, चाइना ने कब्ज़ा कर लिया। जैसे जो देश इसका कर्जा नहीं चुका पा रहे, जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि श्रीलंका के एक पोर्ट पे चाइना का कब्जा हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान में पूरी तरीके से आप देखिए कि चाइना का होल्ड है। और हमारे जितने भी नाइबर हैं, पड़ोसी हैं, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है, ये सारे देशों पे, छोटे छोटे देशों पे, इन पर चाइना का कब्जा है। वो उसने कैसे किया है? कोई उसके रिलेशन नहीं है, उसने कर्ज तले दबा दिया है। इसको कहते हैं डेप्थ ट्रैप्ड डिप्लोमेसी। वो कर्जा दे दे के उस कर्जे के जाल में लोगों को फंसाया जा रहा है। अब जब आप कर्जा नहीं दे पाओगे तो आपको उनकी माननी पड़ेगी, आपको उनकी हर हाँ में हाँ करनी पड़ेगी, आपको अपनी जमीन उनके संसाधनों के लिए यूज करने के लिए देनी पड़ेगी, चाहे वो किसी प्रकार से भी यूज करे। ये सारी चीजें चाइना कर रहा है धीरे धीरे करके। और मैं समझता हूँ ये स्ट्रेटेजी चाइना सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि वो चाहता है कि जो डेवलप देश हैं उनको किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाए। और ये क्यों कर रहा है? अब देखिए मैं बताऊँ आपको सबसे बड़ी चीज़, चाइना डेवलपमेंट में इतना आगे निकल गया है कि अब वहाँ डेवलप करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा डेवलप हो चुका है और जितनी भी वहाँ कंपनियाँ लगी हुई थी, अब उनके लिए उस लेवल पे वहाँ काम नहीं बचा। देखिए क्या होता है ना, जब हम किसी देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो जब वहाँ हम शुरुआत करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारा कारोबार, बहुत सारा बिज़नेस होता है, बहुत सारा पोटेंशियल होता है। लेकिन एक समय के बाद जब हम सब कुछ कर चुके होते हैं, तो फिर करने के लिए कुछ नहीं बचा होता। हम पे लेबर उतनी है, हमारे खर्चे उतने ही हैं, तो हम उसको कहाँ से बढ़ाएँ? तो उसने इसका क्या स्ट्रैटेजी निकाली, क्या प्लान किया उनने? उसने क्या कि छोटे-छोटे देशों को मैं कर्जा दूँगा। पैसा तो उसके पास है बहुत। उसने एक प्लान बनाया कि छोटे-छोटे देश हैं, हम उनको कर्जा देंगे पहले। उनसे कहा भाई हम पैसा देंगे, अगर आपका मैन पावर नहीं है तो मैन पावर भी हम देंगे, रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल भी हम देंगे। इसके बदले में करना क्या होगा उन्हें? इसके बदले में उन्हें उस पैसे का ब्याज देना होगा और जो ब्याज नहीं दे पाएँगे, तो समझिए फिर वो दूसरे तरीके से निकालेगा उसका पैसा। कहीं न कहीं उस पे कब्ज़ा होगा उसका, वो देश उसके स्वामित्व में आ जाएँगे, उसके अंडर में काम करेंगे। ये सारी पॉलिसी, ये सारी स्ट्रैटेजी वो अपना रहा है। क्योंकि देखिए अब इसका उसको दोनों तरफ से फ़ायदा है।
अपने ही पैसे से उनको कर्जा देगा और वही कर्जा दिया हुआ पैसा वो व्यापार के द्वारा अपने देश को वापसी ले लेगा। वही उसने पैसा दिया, वहाँ डेवलपमेंट कराया, डेवलपमेंट किसने करा? चाइना की कंपनियों ने करा। तो पैसा घूम के किस पे आया? चाइना पे आया। इस प्रकार उसने दो तरफा खेल करा। उसने कर्जा भी दे दिया और उसने अपने जो बिज़नेस डेवलपर थे उनके, उनको रोजगार भी दे दिया। तो उसने दोनों तरफ गेम खेला। ऐसे करके वो पब्लिक को फाँस रहा है वहाँ की। छोटे-छोटे देशों को फाँस रहा है वो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? देखिए, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना हर चीज़ पे अपना एक अधिकार पैदा करना चाह रहा है। जैसे अभी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था जब ये टैरिफ टैरिफ वॉर वाला सिस्टम चला था, तो उसने जब डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना पे टैरिफ लगाया 50% का कि हम चाइना पे डबल टैरिफ लगाएँगे और ये कर दें, वो कर दें। तो चाइना भी डरा नहीं। क्यों? चाइना ने एक बाउंडेशन लगाई उसपे। आपने सुना होगा, बहुत सारी न्यूज़ में भी नहीं सुना हो तो एक बार आप गूगल कर सकते हैं उस चीज़ को। उसने कहा जो रेयर अर्थ मटेरियल है, एलिमेंट्स हैं, उसको मैं नहीं दूँगा अमेरिका को। उसने उसपे बैन लगा दी। इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है मैं बताऊँ आपको। जितना भी रेयर अर्थ मटेरियल है, उस पे 60% कब्ज़ा चाइना का है। 60% पूरी दुनिया का जितना भी रेयर अर्थ मटेरियल है, उस पे 60% कब्ज़ा चाइना का है। इसका यूज़ किन-किन चीज़ों में होता है? एआई में इसका यूज़ होता है, डिफेंस में इसका यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर में इसका यूज़ होता है। तो समझिए जो मेन-मेन सेक्टर हैं, उनमें इनका सबसे ज़्यादा यूज़ है और जब इस पे होल्ड चाइना का होगा, तो सोचिए कि आप किसके लिए मजबूर होंगे, किसके आगे आपको झुकना पड़ेगा? चाइना के आगे झुकना पड़ेगा। एक मैं लास्ट स्टेटमेंट आपको एक एलन मस्क का याद दिलाना चाहूँगा। एलन मस्क ने एक बार चेताया था कि जितनी भी ईवी की खदानें हैं, जितनी भी बैटरी की खदानें हैं, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा खदानें, उन पे 75% चाइना का कब्ज़ा हो रहा है और कोई देश इस पे ध्यान देना नहीं चाह रहा। तो उसकी बात बिल्कुल ठीक थी क्योंकि बिज़नेसमैन था, उसे समझाया। क्योंकि जब एक ही देश का कब्ज़ा हो जाएगा किसी चीज़ पे, तो वो उस उसके प्राइस को मैनिपुलेट करेगा अपने हिसाब से। एक तरीके से जमाखोरी हो जाएगी एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये देखिए जितना भी जो रेयर अर्थ मटेरियल है, देखिए 60% कब्ज़ा तो उसका है ही है और एक खास बात बता दूँ मैं आपको इसको, जो ये रेयर अर्थ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल फॉर्म में आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, इसको सेपरेट करना पड़ता है, इसको प्रोडक्शन इसका अलग से होता है, इसको अलग करने में काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। इसका प्रोडक्शन करने में मतलब जितना भी पूरे विश्व में इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है रेयर अर्थ मटेरियल का, उसका 90% प्रोडक्शन करवाने के लिए उसको साफ एक तरीके से साफ करने के लिए, उसको अलग करने के लिए जो काम होता है वो 90% चाइना के अंडर में होता है। अब समझिए पूरे विश्व का 60% तो वैसे उसका कब्जा है, प्लस जो 40% बचा उसमें भी 90% अगर आप प्रोडक्शन करवाओगे इसका तो उसपे चाइना का कब्जा है। तो एक तरीके से देखिए कहीं न कहीं पूरी तरीके से चाइना ने अपना हर तरफ से होल्ड मार रखा है और इसीलिए अमेरिका झटपटा रहा है और उसको दिख गया कि अमेरिका को तो पछाड़ देगा वो, लेकिन जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं, जैसे भारत, ये उसको कहीं न कहीं खटक रहे हैं क्योंकि भारत ना तो उसके कहीं दबाव में आता है, ना उसकी किसी इस ऐसी स्ट्रैटेजी में आता है। जो उन्होंने बीआरआई वाली स्ट्रैटेजी निकाली, उन्होंने भारत को ऑफर किया, इसमें भारत ने साफ डिनाई कर दिया कि हम इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो उसको पता है कि भारत तो हमसे दबाव में आएगा नहीं, बल्कि भारत ने जो-जो चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट करते थे, अधिकतर वो सारी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे चाइना कब्जा हो चुका है, जैसे रेयर अर्थ मटेरियल बताया था मैं। इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है? इसकी वजह से आप देख रहे हैं इस समय यूके में, इंडिया में बहुत सारे देशों को दिक्कतें हो रही हैं ऑटो सेक्टर में। जो इसकी मोटर होती थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो चाइना बनाता था, चाइना ने देना से मना कर दिया। मना कर दिया हालाँकि मतलब उसने बहुत सारे बाउंडेशन, बहुत सारे रूल्स लगा दिए, इनको फॉलो करोगे तब दूँगा मैं, इस रेट पे दूँगा। जब उसका उसमें स्वामित्व है तो उसकी मर्ज़ी से चलेगा वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को बॉस बना के प्रेज़ेंट करना चाह रहा है और मुझे लगता है शायद वो ऐसा कर भी रहा है और कर भी पाएगा आगे चल के। बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक नया बॉस डेवलप होगा चाइना के रूप में और इस तरफ किसी देश का ध्यान नहीं है क्योंकि वो किस तरीके से छोटे-छोटे देशों पे कब्ज़ा कर रहा है। अगर भविष्य में इन चीज़ों पे जो भी विकसित देश हैं, उन्होंने अपना ईगो साइड ना करके इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, तो समझता हूँ कि फिर से शायद एक ही देश का पूरे विश्व पे कब्ज़ा हो जाएगा। और जैसे पहले कभी यूके करता था, उसके बाद यूएस करता था, अब वो चीज़ें सारी चाइना करेगा। तो मुझे लगता है शायद ये बहुत ही खतरनाक है, जब किसी देश का एकाधिकार हो जाता है सभी देशों पे
तो जैसे भारत के लिए वो पाकिस्तान से कहीं न कहीं थोड़ा-सा कुंज करते रहते हैं और पाकिस्तान को से प्रोवोक करते रहते हैं कि भारत को परेशान करे। जो हमारे पड़ोसी जैसे नेपाल को प्रोवोक करते हैं कि भारत को थोड़ा-सा कुछ न कुछ समय-समय पे परेशानी करते रहें, जिससे क्या होता है कि आपका ध्यान विकास की तरफ ना जाके इन छोटे-मोटे हथकंडों में लगा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सोचता है कि जिसकी मैं टाँग ऐसे नहीं खींच सकता या जिसको मैं पछाड़ नहीं सकता, जिसको रोक नहीं सकता, उसको मैं इन छोटे-छोटे देशों से लड़वाऊँ, इन छोटे-छोटे देशों से परेशान करवाऊँ। और क्योंकि देखिए हर देश में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, जिसको वही प्रोडक्शन करता है। तो उन सब चीज़ों पे कहीं न कहीं चाइना अपना अधिकार जमा लेगा। तो मुझे लगता है शायद मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, आप लोग समझे होंगे और भविष्य में अगर आने वाले समय में बाकी के देशों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो शायद ये बहुत ही बुरा होगा सब देशों के लिए। तो मुझे लगता है शायद मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो में नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।